विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसमें प्रेम, विश्वास, सहयोग और समर्पण की अपेक्षा होती है। जब ये स्तंभ कमज़ोर पड़ते हैं तब व्यक्ति भावनात्मक असंतुलन का शिकार हो सकता है। कई बार इसी असंतुलन का परिणाम होता है विवाहेतर संबंध। इस तरह के संबंधों के कारण अपराधों में बढ़ोतरी भी हो रही है। जब जीवन साथी के बीच संवाद की कमी हो जाती है तो वह अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। अकेलापन धीरे धीरे अवसाद या चिंता का रूप भी ले सकता है। व्यक्ति को यदि लगातार आलोचना, तुलना या अस्वीकार का सामना करना पड़े तो उसका आत्मसम्मान कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे स्वीकारता है, उसकी सराहना करता है, तो वह आकर्षण का केंद्र बन सकता है। विवाहेतर संबंधों का एक और बड़ा कारण है यौन संतुष्टि की कमी। यदि इस विषय पर खुले संवाद की जगह शर्म, डर या असहजता है तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को बाहर पूरा करने की कोशिश कर सकता है। बचपन के आघात या बचपन की प्रताड़ना, ये पूर्व रिश्तों की कड़वी यादें या असुरक्षा की भावना भी व्यक्ति को अस्थिर बना देती है। वह बार बार प्यार की तलाश में भटकता रहता है। साथ ही कैरियर, घर परिवार की अपेक्षाओं से यदि व्यक्ति मानसिक रूप से टूटने लगता है तो वह दूसरे विकल्पों की ओर आकर्षित होता है। जीवन के कुछ दौर ऐसे होते हैं जब व्यक्ति के विवाहेतर संबंधों में उलझने की आशंका रहती है। जैसे वैवाहिक जीवन के पहले 5-7 वर्षों में जब प्रेम पर धीरे धीरे जिम्मेदारियां हावी होने लगती हैं। बच्चों के जन्म के बाद महिला का पूरा ध्यान बच्चों पर होता है तो दूसरा साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है। 35 से 44 वर्ष की उम्र में जब व्यक्ति अपनी जीवन की उपलब्धियों और अधूरे सपनों पर विचार करता है और कुछ नया या खोया हुआ समय पाने की चाह में इस तरह की गतिविधियों में उलझ जाता है। जब रिश्तों में विवादों का समाधान नहीं होता तब भी खतरा बना रहता है। इस तरह की गतिविधियों का मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। संवाद ही हर रिश्ते की नींव है। बातचीत ही हर रिश्ते की नींव है। पति पत्नी को एक दूसरे से खुलकर बात करने, मन की बात साझा करने और बिना जज किए सुनने की आदत डालना चाहिए। एक दूसरे की इच्छाओं और भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिश्तों को संभालें, रिश्तों को समझें और साथी की इच्छाओं को समझें और भावनाओं को समझें। यही सफल दाम्पत्य जीवन शांति का स्रोत है। जब लड़के और लड़कियों की शादी होती है तो उनका स्वभाव, माहौल भी मेल करना चाहिए। जैसे कि एक युवक था, उसकी बचपन से रुचि आध्यात्मिक, धार्मिक था और बहुत संतोषी, सीधा साधा, उदार था। और जब उसकी जो बहू आई, उसकी पत्नी आई, पूरी आधुनिका, खाना पीना, मौज उड़ाना, नए नए जेवर वस्त्रों की मांग करना उसके स्वभाव की विशेषता थी। हुआ ये कि कुछ समय में ही दोनों में झगड़ा होने लगा क्योंकि पत्नी अपनी कामना, रुचि, इच्छा की पूर्ति ना होते देख के कलह करने लग गई और घर भर में विष फैल गया, तकरार होने लग गई। ये है अनमेल विवाह। पति पत्नी के चुनाव जहाँ तक दोनों की इच्छा, रुचि, अनुकूलता पर होना आवश्यक है। रुचि का आधार एक दूसरे के गुण, कर्म और स्वभाव, सद्भावनाएं होना चाहिए। अन्यथा रूप, यौवन, वासना प्रेरित निर्णय भी अंततः दुख, परेशानी और परस्पर कलह का कारण बन जाता है क्योंकि ये तत्व अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहते। थोड़ा बहुत पति पत्नी के स्वभाव में भिन्नता रह सकती है, लेकिन यदि रुचियों में परस्पर टकराएं तो फिर वो